हेलो लर्नर्स, हाय। आज हम पढ़ेंगे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। हम इस चैप्टर को 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। दिस इज़ लेक्चर 1। हम इस लेक्चर में द ह्यूमन आई और उनके डिफेक्ट्स और उनकी करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक्चुअली फ्रेंड्स हमारी ह्यूमन आई है क्या। ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो हमारे आई सॉकेट में फिट है, और हमारा आई सॉकेट हमारे स्कल बोन में फिट है। फ्रेंड्स, ये हमारा एक आई का डायग्राम है। ये वाला पार्ट हमें विजिबल होता है जब हम मिरर में देखते हैं। तो जो हमें आई विजिबल होती है वो सिर्फ ये पार्ट होती है। इसके पीछे हमारे जो हमारा जो आईलिड्स हैं उसके पीछे पूरी बॉल होती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले पढ़ते हैं हम इस लेक्चर में किस किस पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम पढ़ेंगे प्यूपिल के बारे में, कॉर्निया जो इसको कवर करता है, आयरिस जो हमारे आई लेंस को कवर करता है, सिलेरी मसल्स जो लेंस की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, विट्रस ह्यूमर फ्रेंड्स यहाँ पे जो सारा लिक्विड प्रेजेंट होता है हम उसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी इमेज फॉर्म होती है, और जहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म होती है हम उसको कहते हैं रेटिना। और जब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, लाइट रेस आ रही हैं, सो जो फ्रेंड्स यहाँ पे इमेज बनती है वो हमारी इन्वर्टेड बनती है। तो यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व है वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वर्ट होते हैं, और जो ब्रेन उनको इंटरप्रेट करता है वो उसको दोबारा इन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से हमें एक जो इमेज है वो बिल्कुल इरेक्ट दिखाई देती है। आइए बात करते हैं सबसे पहले लेंस के बारे में। फ्रेंड्स, जो लेंस है वो प्यूपिल के बिल्कुल पीछे होता है। जो लेंस है वो कभी थिन होता है जिससे कि फोकल लेंथ इंक्रीज होती है, कभी थिक होता है कि फोकल लेंथ कम हो जाती है। ये हम इसलिए करते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखें अकॉर्डिंग टू कि वो कितनी पास हैं कितनी दूर हैं। अब बात करते हैं प्यूपिल की। प्यूपिल फ्रेंड एक ब्लैक स्पॉट होता है राउंड कलर का, जो बिल्कुल आई के फ्रंट में होता है। वो जितनी लाइट हमारी आई के अंदर आ रही है उसको रेगुलेट करता है। अब बात करेंगे रेटिना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होती है। रेटिना एक स्क्रीन है फ्रेंड्स, या फिर आप इसको एक कैमरा फिल्म कह सकते हैं। रेटिना के अंदर जो भी लाइट होती है पूरी, वो वहाँ पर इमेज फॉर्म करती है रेटिना के ऊपर। और इसके अंदर बहुत सारे सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ये सेल्स जब इनके पास इमेज रिसीव होती है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन के पास पहुँचाते हैं, और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और इमेज को एरेक्ट दिखाता है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स आयरस की, जो बिल्कुल फ्रंट में प्रेजेंट है। आयरस मसल्स का होता है, वो कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग और साइज ऑफ प्यूपिल। सो फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट इट। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि हमारे पास 2 आइज क्यों हैं? हमें 1 आई से भी दिखता है। अगर हम अपनी 1 आई क्लोज करें तो हमें सब कुछ आसानी से दिखता है। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास 1 आई है तो हम अपने पास हमारे सामने 150 डिग्रीज का एरिया हम कवर कर सकते हैं। और हमारे पास अब 2 आइज़ हैं तो हम 180 डिग्रीज़ का एरिया कवर कर सकते हैं। सो ये फ्रेंड्स हमारे पास 2 आइज़ होने का फ़ायदा है, और 2 आइज़ की वजह से हमें अपना वर्ल्ड थ्री डायमेंशनल दिखता है। अब बात करते हैं कि पावर ऑफ एकोमोडेशन है क्या। जो ह्यूमन आई है वो हर एक ऑब्जेक्ट जो है उसको क्लियरली वो उसको देख सकती है, और वो जो इसका नियर पॉइंट तो 25 सेंटीमीटर है। कि जैसे हम एक जैसे सपोज बुक है, हम बुक को अगर 25 सेंटीमीटर हमारी बुक दूर है हम उसको अच्छे से देख सकते हैं। अगर हम बुक को बिल्कुल अपने पास रख के उसको पढ़ेंगे, बिल्कुल आइज़ के बिल्कुल इन फ्रंट, तो हम उसको अच्छे से हम क्लियरली अपने वर्ड्स को नहीं देख पाएंगे। सो हमारा नियर पॉइंट तो 25 सेंटीमीटर है, और फार पॉइंट हमारा इन्फिनिटी है। हमारी कोई लिमिट नहीं है, हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो द ह्यूमन आई कैन क्लियरली सी अ नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट ऑन इन्फिनिटी, हम दोनों देख सकते हैं। और इस एबिलिटी को जो ह्यूमन आई के पास है कि वो पास का ऑब्जेक्ट और दूर का ऑब्जेक्ट दोनों देख सकती है, इसको हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में। हम इस लेसन में 4 डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड द लास्ट इज कैटरैक्ट। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं मायोपिया के बारे में। फ्रेंड्स, जो मायोपिया है हम इसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसके अंदर जो पर्सन है वो पास के ऑब्जेक्ट्स तो आसानी से क्लियरली देख सकता है, पर जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनको क्लियरली नहीं देख सकता। और इसके अंदर फ्रेंड्स जो मायोपिक आई होती है, जिस जिस आई को मायोपिया होता है, उसके अंदर जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बनती, वो रेटिना के बिल्कुल आगे बनती है।
सो इसलिए हमारी इमेज अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब लाइट रेस आती हैं तो फिर यहाँ से वो जो लेंस है वो लाइट रेस को कन्वर्ज करता है और यहाँ पे वो लाइट रेस मीट करते हैं और यहाँ पे इमेज फॉर्म करती हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमारी इमेज है वो हमारी रेटिना पर फॉर्म होती है और रेटिना तो हमारा ये है, तो इमेज यहाँ पे हमारी नहीं फॉर्म हो रही है, तो ये हम इसको कहते हैं मायोपिया। फ्रेंड्स इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक कनकेव लेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम मैंने एक कनकेव लेंस का स्पेक्टिकल पहना हुआ है, सो मुझे भी मायोपिया है। इस डिफेक्ट को हम करेक्ट कर सकते हैं कनकेव लेंस की एक सुटेबल पावर्स का यूज़ करके, और जो कनकेव लेंस है सुटेबल पावर का वो इमेज को रेटिना पर बनाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हमने कनकेव लेंस फ्रेंड्स प्लेस किया है, तो जब अब लाइट रेस आएंगी तो कनकेव लेंस उनको पैरेलली पास करवाएगा, जिसकी वजह से जो उनको कन्वर्ज नहीं होना पड़ेगा, और यहाँ पे जब वो कन्वर्ज होंगी तब वो अपनी इमेज रेटिना पर बनाएंगे। सो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। अब हम बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। फ्रेंड्स जो हाइपरमेट्रोपिया है उसको हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। ये बिल्कुल मायोपिया का ऑपोजिट है। हाइपरमेट्रोपिया में एक पर्सन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता, बल्कि फार ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है। इसके अंदर फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि मायोपिया का बिल्कुल ऑपोजिट है, हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज है वो बिहाइंड द रेटिना बनती है। कि अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज यहाँ पे हमारी आ रही हैं, तो कन्वर्ज होके हमारी जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनेगी, पर हमें तो इमेज चाहिए रेटिना पे। तो इसके करेक्शन के लिए हम एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। जो कन्वेक्स लेंस अगर हम अप्रोप्रिएट पावर का यूज़ करें तो उससे हमें इमेज रेटिना पर हमारी फॉर्म होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कनकेव लेंस प्लेस कर दिया, तो जब यहाँ से हमारी लाइट रेस आएंगी तो कन्वर्ज होकर हमारी रेटिना पर इमेज बनेगी। सो आई होप यू गॉट इट। अब बात करेंगे फ्रेंड्स प्रेस बायोपिया के बारे में। फ्रेंड्स जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो एज के साथ डिक्रीज़ होती रहती है, और जब ये डिक्रीज़ होती रहती है हमें दूर का भी थोड़ा धुंधला दिखता है और पास का भी, तो इसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। ये फ्रेंड्स एज के साथ साथ इंक्रीज़ होती है। इसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास एक अलग टाइप के लेंसेज आते हैं, जिसके अंदर एक कनकेव लेंस के अंदर हम छोटा सा कन्वेक्स लेंस फिट करते हैं। इसको कहते हैं हम डबल लेंसेज, और इसको हम इस पूरे जो डिजीज़ है इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। सो अब बात करेंगे कैटरैक्ट। फ्रेंड्स कैटरैक्ट हमारी पॉपुलेशन में सबसे कॉमन डिजीज़ है। ये ओल्ड एज के साथ आता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है 50, 60, 70, तो हमारा जो कॉर्निया है वो हमारा क्लाउडी होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे वो क्लाउडी होता है हमें विजन हमारी रिड्यूस होती है। और कैटरैक्ट को सॉल्व करने के लिए हम आई की सर्जरी भी करा सकते हैं। इसमें हम आर्टिफिशियल लेंस को ट्रांसप्लांट करते हैं, इसका नाम है कैटरैक्ट सर्जरी। हम इसको इंट्रा ऑक्यूलर लेंस ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। फ्रेंड्स लेक्चर 2 में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, उनके कुछ फिनोमिना के बारे में, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्लीज़ वॉच। हैव अ नाइस डे।